नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हम उस राजस्थान की बात कर रहे हैं जिसे हम अपनी आंखों से मिटते हुए देख रहे हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान के शरीर से उसकी नसें निकाल दी जाएं तो क्या वो जिंदा बचेगा? नहीं। राजस्थान के लिए खेजड़ी वही नसें हैं, वही जीवन रेखा है। लेकिन आज थार का ये कल्प वृक्ष, हमारा राज्य वृक्ष, विकास की अंधी दौड़ और प्रशासनिक अनदेखी की बलि चढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर से जो खबरें आ रही हैं, वो किसी भी संवेदनशील नागरिक की रूह कंपा देने वाली हैं। आने वाली पीढ़ियां शायद इतिहास पढ़ते वक्त सवाल पूछे कि क्या वाकई में अमृता देवी बिश्नोई जैसी महान नारी इसी देश की धरती पे हुई थी? क्योंकि लोग खेजड़ी के लिए कट गए थे, ये इतिहास बताता है। लेकिन अगर यहाँ 40 से 50 लाख खिचड़ियां काट दी जाए और कोई नाखून तक नहीं कटवाए, तो आने वाली पीढ़ी का सवाल पूछना लाजमी है। आपको मैं अगर अपन दुनिया का जियोग्राफी देखें तो उसमें दुनिया में कई जगह रेगिस्तान है। सहारा में है, कालाहारी है, थार है, गोबी है। लगभग हर कॉन्टिनेंट में छोटा मोटा रेगिस्तान बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में है। लेकिन उसमें थार का रेगिस्तान, और थार के रेगिस्तान में भी भारत के थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में है, वहीं आपको हरियाली दिखेगी। और उस हरियाली की वजह एक बिश्नोई कौम है, जिन्होंने आज से 500-600 साल पहले यहाँ के तत्कालीन सिस्टम को, तत्कालीन राजा महाराजाओं को प्रकृति का महत्व बताया। और यहाँ हरियाली नजर आती है खेजड़ी के रूप में। और बड़ी चीज ये है कि वही खेजड़ी कट रही है। बीकानेर में लोग कई दिनों से धरने पे बैठे हैं। सरकार ने, मैंने जैसा बताया, बजट में नाम तक नहीं लिया। दिया कुमारी के 2 घंटे 50 मिनट के स्पीच में खेजड़ी शब्द एक बांध के लिए आया, खेजड़ा किसी गांव के लिए आया, खेजड़ी और खेजड़ा शब्द नहीं आया। क्योंकि जहां की ये पीड़ा है वहां कोई कैबिनेट में बोलने वाला ही नहीं है। बीकानेर से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है सुमित गोदारा, जैसलमेर में कोई मिनिस्टर नहीं, बाड़मेर में वो भी स्टेट मिनिस्टर है, रिपोर्ट करते हैं किसी कैबिनेट मिनिस्टर को। सरकार को, यानी कि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने वाले, सरकार आला को, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने वाले नेता ही नहीं है। तो और इन्हीं जिलों में खिचड़ियां हैं। जालोर में कोई नहीं है जो कैबिनेट में बैठता हो, कैबिनेट की मीटिंग में अनिवार्यता बैठता हो। सिरोही में कोई नहीं है जो कैबिनेट की मीटिंग में बैठता हो, जो ये बोले। अगर रेवेन्यू मिनिस्टर की बात करें, हाड़ौती से आते हैं। हम वन मंत्री की बात करें, अलवर से आते हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, जयपुर से या भरतपुर से। उप मुख्यमंत्री की बात करें, वित्त मंत्री जो है, वो जयपुर से। खेजड़ी यहाँ का उनका विषय नहीं है, तो वो बोल नहीं रहे। तो ग्रीन एनर्जी का दावा पूरी दुनिया में, भारत हब बनेगा, लेकिन ग्रीनरी को ही आप काट रहे हैं। सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने के लिए लाखों खेजड़ी के पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपका दोस्त प्रदीप उन पेड़ों की गिनती नहीं करूंगा। हम बात करूंगा उस संस्कृति की। मैं बात करूंगा उस संस्कृति की जिसे खेजड़ी ने सींचा है। बात करूंगा उस मिट्टी की जो खेजड़ी के बिना रेगिस्तान, कालाहारी, सहारा या गोबी जैसी बन जाएगी। हम बात करते हैं उस बलिदान की, जैसा मैंने अमृता देवी जी के लिए कहा, जिसने दुनिया को पर्यावरण का पहला पाठ पढ़ाया था, पर्यावरण के लिए मर मिटने का पहला पाठ। और पूछे जाने चाहिए सरकार और प्रशासन से कुछ कड़वे सवाल। तो सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि खेजड़ी राजस्थान के लिए है क्या। ये ऐसा नहीं है कि आप उसे ऐसे एलोबरेट कहें कि वनस्पति विज्ञान में क्रॉस सिनेरिया कहा जाता है, सिनेरिया गड़बड़ हो रहा है। राजस्थान के किसान के लिए उसकी प्राणदायिनी है। 1983 में ये राज्य वृक्ष का दर्जा दिया जाता है, लेकिन 30-40 साल बाद इतना बेरहमी से क्यों काटा जा रहा है? महत्व सदियों पुराना है। यहाँ तक कि जो जोधपुर और बीकानेर के शासक, नागौर के शासक जो राठौड़ हुआ करते थे, उनका तो ये मुख्य वृक्ष है। 40 से 50 डिग्री तक की झुलसाने वाली गर्मी में भी ये पेड़ मुस्कुराता है, ठंडी छांव देता है। जड़ें जमीन के भीतर 30 से 35 मीटर तक गहरी जाती है। ये पाताल का पानी खींच कर लाती है, तो जमीन को सजल बनाए रखती है। राजस्थान के पशुपालन की रीढ़ भी खेजड़ी है। इसकी पत्तियां, जिसे कहीं लूम कहा जाता है, ऊंटों, बकरियों और भेड़ों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। फलियां, सांगरी के बिना राजस्थान की थाली अधूरी है। इतिहास गवाह है कि 56 अकाल के वक्त जब
लोग अन्न के एक-एक दाने के लिए तरसते थे, तब इसी खेजड़ी की सांगरी और इसकी छाल ने हज़ारों जानें बचाई थी और उनकी आज पीढ़ियाँ आपकी हमारे बीच होंगी। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर खेजड़ी खत्म हुई तो रेगिस्तान का विस्तार कोई नहीं रोक पाएगा। ये पेड़ जो है वो हवा की रफ्तार को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। खेजड़ी नहीं रही तो राजस्थान की खेती खत्म हो जाएगी, भूजल स्तर और नीचे जाएगा और हमारा थार केवल धूल का एक गुबार बन के रह जाएगा। और अगर बात करें उस कड़वे सच पे जिसने खेजड़ी बचाओ आंदोलन को जन्म दिया, तो राजस्थान आज सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर का केंद्र बन रहा है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विशाल सोलर प्लेटों को लगाने के लिए जमीन कहां से आ रही है? राजस्थान के बीकानेर, फलोदी, जहां मैंने कहा ना कैबिनेट में नहीं है, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, हजारों एकड़ जमीन सौर कंपनियों को दी गई है। आरोप है कि इन कंपनियों ने अपने प्लांट लगाने के लिए हजारों, लाखों नहीं बल्कि अनुमान देखें तो करीब 50 लाख पेड़ काटे हैं। स्थानीय लोग और एक्टिविस्ट कहते हैं कि कंपनियां रात के अंधेरे में इन पेड़ों को उखाड़ती है और सबूत बटाने के लिए इन्हें जमीन में गाड़ देती है या पेट्रोल डालकर जला देती है। तो ये कैसा विकास है? आप बिजली तो बना रहे हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन का क्या जो है पेड़ दे रहे थे? आप ग्लोबल वार्मिंग कम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेड़ों को खत्म कर रहे हैं जो कार्बन छोड़ते हैं। बीकानेर के कोलायत और फलोदी के इलाकों में ग्रामीण रो रहे हैं, कहते हैं हमारे पुरखों ने इन पेड़ों को अपनी संतान की तरह पाला था और आज मशीनों ने कुछ ही मिनटों में धराशायी कर दिया। प्रशासन इसे बंजर जमीन कहता है, लेकिन राजस्थान की जमीन बंजर नहीं बल्कि ओरण है, पवित्र चरागाह जहाँ खेजड़ी का वास है, जहाँ खेती नहीं होती। जब किसान विरोध करते हैं तो उन्हें कानूनी पछड़ों में डराया जाता है, लेकिन इस बार राजस्थान का युवा, किसान और संत समाज जाग गया और यह सरकार की पेशानी पे बल डाल रहा है। मैंने जैसा कहा, उस इतिहास की बात करनी चाहिए जो खून से लिखा गया। 1730 जोधपुर का खेजड़ली गांव, महाराजा अभय सिंह के सैनिकों को महल बनाने के लिए जब लकड़ी चाहिए थी तो अमृता देवी खड़ी होती है, सिर साँटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। किसने दिया है नारा? अगर एक सिर कटवा कर भी एक पेड़ बचता है तो सौदा सस्ता है। अमृता देवी जी, उनकी बेटियों ने सबसे पहले पेड़ों को गले लगाकर अपने प्राणों की आहुति दी। एक एक करके 363 लोग शहीद हुए। तो सोचिए, दुनिया में क्या कहीं ऐसा और उदाहरण मिलता है जहां इंसानों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दी? ये विश्नोई समाज के 29 नियमों की ताकत है, जिसमें जीव दया और वृक्ष रक्षा सर्वोपरि। आज जब हम खेजड़ी को कटते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अमृता देवी के उस बलिदान का अपमान कर रहे हैं जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन की नींव के बलिदान में है। और आंदोलनकारी उन्हीं को याद करते हुए कह रहे हैं, पूर्वजों ने गर्दन कटवाई थी, अब हम आवाज तो उठा ही सकते हैं। तो प्रकृति भी हमें चेतावनी दे रही है, वैज्ञानिक भी ये पा रहे हैं कि खेजड़ी स्लो डेथ यानी धीमी मौत का शिकार हो रही है। गैनोडर्मा नाम का एक कवक जो है वो जड़ों को या पेड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। चूरू जिले में, नागौर, जोधपुर में हजारों पेड़ सूख रहे हैं। तो आप ये देखिए, मैंने एक आपको पॉलिटिकल सिनेरियो बताया है कि जिन जिलों में खेजड़ी है वहां कैबिनेट में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जिन विभागों में इस खेजड़ी से रिलेटेड, चाहे वो रेवेन्यू विभाग कनेक्ट होता है, सीएम होते हैं, वन विभाग कनेक्ट होता है, तो वो सारे मंत्री उन इलाकों के हैं जहां खेजड़ी का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, तो अटैचमेंट नहीं हो पा रहा सरकार का। तो बड़ी चीज ये है कि हमारा वन विभाग और कृषि अनुसंधान संस्थान पेड़ों को बचाने के लिए सक्रियता नहीं दिखा रहे। एक चीज और बड़ी मुझे आश्चर्यजनक लगी कि सीएम ने जवाब में जब कहा खेजड़ी के लिए हम कानून लाएंगे खेजड़ी बचाने के लिए, अरे वैसे ही पेड़ नहीं काट सकते, कोई कानून पहले से, आप उसी कानून के तहत बचा लो पेड़ को। लेकिन नहीं, इस तरह से सोलर के सौदे हुए ना, वो आपको बताएंगे कथनी करनी, भाव भावनाएं, चेतना में जो अंतर है। बीकानेर कलेक्टर के सामने हजारों लोग धरने पे बैठे हैं, 300 से अधिक संत अनशन पे, क्योंकि वे आने वाली संतति के लिए चिंतित हैं। नेता हो या धर्मगुरु, सब एक ही सुर में कह रहे हैं कि सरकार को एक सख्त खेजड़ी संरक्षण कानून लाना होगा। कंपनियां जुर्माना भर के हजारों पेड़ काट रही हैं। तो बड़ी चीज ये है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ओरण और खेजड़ी वाले क्षेत्रों को ही क्यों चुना जा रहा है? क्या कोई और जमीन नहीं? क्या विकास की परिभाषा में पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के लिए कोई जगह ही नहीं? अवैध रूप से पेड़ काटने वाली कंपनियों पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई है? क्या हुआ है? खेजड़ी को बचाने के लिए बजट और वैज्ञानिक टीमों का गठन क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि जनता अब आश्वासनों से थक चुकी है। बीकानेर की भूख हड़ताल ये स्पष्ट करती है कि राजस्थान के लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई सिर्फ बिश्नोई समाज की नहीं है, ये राजस्थान के हर उस व्यक्ति की है जो इस मिट्टी से प्यार करता है। तो राजस्थान सिर्फ महलों और किलों का नाम नहीं है, राजस्थान उस संघर्ष का नाम है जो इंसान और प्रकृति ने मिलकर यहाँ की विषम परिस्थितियों में लड़ा है। खेजड़ी उस संघर्ष की गवाह है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब हमारा वजूद उजड़ रहा था तब हम कहाँ थे? जब रेगिस्तान हमारे घरों की तरफ बढ़ रहा था तब हम विकास की कौन सी झूठी कहानियां गढ़ रहे थे? क्योंकि खिचड़ी को बचाना किसी एक समाज का काम नहीं है, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। हमें मांग करनी होगी कि सौर ऊर्जा प्लांट वहीं लगे जहां पारिस्थितिक को नुकसान नहीं हो। हमें मांग करनी होगी कि कंपनियों के भरोसे सब कुछ मत दो, यहाँ के लोगों को सौंप दो चीजें, लोकल लोगों को सौंप दो। हमें मांग करनी होगी कि राज्य वृक्ष को वही सुरक्षा मिले जो एक राज्य की या देश की धरोहर को मिलती है। लेकिन जाते जाते बस ये याद रखिएगा कि रेगिस्तान की तपती रेत में अगर माँ के आंचल जैसी ठंडी छांव कहीं है तो खेजड़ी है। अगर पशुओं के पास चारा है तो खेजड़ी है, और राजस्थान के पास अपना कोई गौरव है तो वो भी खेजड़ी है। और सीधी तो और बात है, अगर खेजड़ी नहीं बचेगी तो राजस्थान नहीं बचेगा। समय हाथ से निकल रहा है, जागिए, इससे पहले कि थार की हरियाली हमेशा के लिए राख हो जाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। जय राजस्थान, जय हिंद।